सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से ऐसे समीकरणों को कैसे हल करेंगे, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि प्रतिस्थापन विधि से हम ऐसे समीकरणों को कैसे हल करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि से ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, आप जा करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम विलोपन विधि सीखते हैं। दोस्तों विलोपन मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त कर देना, मतलब किसी एक पद को इसमें से विलुप्त कर देना। अगर किसी एक पद को अगर हम विलुप्त कर देते हैं तो हमारा दूसरा पद से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम एक्स पद को अगर विलुप्त कर देते हैं, एक्स वाले पद को हम विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त मतलब क्या है, यहाँ पर इसको जीरो कर देना है, यानी कि जोड़ करके या फिर घटा करके इसको जीरो कर देना है। अगर एक्स वाला पद जीरो हो जाएगा तो हम इससे आसानी से y का मान निकाल लेंगे। यदि y का मान निकाल लेंगे तो y का मान को हम समीकरण इसमें से किसी में से एक में मतलब y का मान रख करके x का मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम बनाएंगे तो आगे आप आसानी से और समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों आगे हमें करना क्या होता है, इन दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, बराबर करके और उसके बाद से जोड़ना या घटाना होता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब जोड़ना है आपको और कब घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को बराबर करना होता है, एक्स वाले पद को बराबर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, तो इन दोनों को हम कैसे बराबर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा मतलब अगर आपको बताएं तो यहाँ पर क्या कर देना है, 2x को इसमें गुना कर देना है और इस 3x से इस मतलब 3 से इसमें गुना कर देना है, केवल 3 से और 2 से। अगर यहाँ पर हम पहले समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं और इसमें पहले समीकरण 3 से गुना करेंगे 3 से, और दूसरे समीकरण में 2 से गुना कर देते हैं। सब में गुना होगा, जैसे 3 में गुना होगा तो दोस्तों इस सब में गुना होगा, और इस 2 में गुना होगा तो सब में होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको कि समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। चलिए हम लिख देते हैं। दोस्तों जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। गुना करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 दूना, नया समीकरण जो हमारा होगा 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 3 में 3 से गुना होगा 3 तरीके 9y हो जाएगा, बराबर में 7 में 3 से होगा 7 तरीके 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 समीकरण हो गया है, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब दोस्तों समीकरण 2 में 2 से गुना करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस वाई में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर में 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी दोस्तों यह समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको घटाना या फिर जोड़ना होगा। अब यहाँ पे देखना है कि दोस्तों घटाएंगे कब और जोड़ेंगे कब, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर चिन्ह मतलब सेम रहे तो आप लोगों को घटाना है। ठीक है, यदि चिन्ह अलग अलग रहे तो आप लोगों को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, दोनों जगह यहाँ पर प्लस है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर घटाना है। अगर दोनों जगह यहाँ पर माइनस रहता है तो भी तो चिन्ह सेम है, तो भी आप लोगों को क्या करना होगा, घटाना होगा। लेकिन यदि यहाँ पर एक में प्लस दे दे, एक में माइनस दे दे, एक में माइनस दे दे, एक में प्लस दे दे, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ पर चूंकि जो चिन्ह है यहाँ पर सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा है कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को लिख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को लिख लिया है, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको घटाना होगा। ठीक है, घटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, घटाया जाता है तो चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है, जो इसका चिन्ह होता है मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह है दोनों के पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी दोस्तों जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, जोड़ते हैं तो चिन्ह वैसे का वैसे रहता है, लेकिन घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर इसको हम घटाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का 6 है और माइनस का 6 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कट करके 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक पद हमारा यहीं पर विलुप्त हो गया। देखिए इसको हम लोग ऐसे काट भी सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर घटाते हैं 6 और माइनस 6 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ पर काट दिए हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इसको मैंने बराबर क्यों किया है। ठीक है, बराबर इसलिए किया गया है ताकि यहाँ पर कट के एक पद 0 हो जाए। ठीक है, अब ये बचा है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इस चिन्ह को लेते हैं नीचे वाले को, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11y हो जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, घटेगा, 21 में से 10 घटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों,
11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। 11/11 कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। यानी हमारा y का मान जो निकल गया वो 1 हो गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया दोस्तों? 1 हो गया। अब दोस्तों ये इस y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख करके हम y के मान को रख करके और x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण 1 में ही y के मान को रख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में y के मान को रखने पर। ठीक है, तो समीकरण हम एक यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 1 जो है 2x प्लस का 3y बराबर में 7 है। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं y के मान को, जहाँ पर y है वहाँ पर हम y का मान रख देंगे। ठीक है, 2x प्लस का 3 गुने में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो क्या है, 1 में तो गुना है। ठीक है, तो गुना में हम y का मान रख दिए, बराबर में कितना है? 7 है। ठीक है, तो 2x प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में 7 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, तो इस x को इधर रखेंगे, x वाले को। ठीक है, अब बराबर में 7 और यहाँ पर इस +3 को इधर भेजेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चूँकि हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x वाले को अकेला करेंगे। ठीक है, केवल x बराबर करेंगे तो 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पर गुना में है, क्या है? 2 जो है x के साथ गुना में जुड़ा हुआ है, बराबर के इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा, कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। यानी x का मान जो हमारा हुआ या कितना आ गया? 2 आ गया। दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें वही समीकरण का x का मान 2 आया था और y का मान हमारा 1 आया था। ठीक है, उसमें भी यही आया था। तो चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से हल करें, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, और अच्छा समझने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर माइनस रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं एक और मैंने समीकरण लिया यहाँ पर, -3x प्लस का y बराबर में 1 और दूसरा है 5x माइनस 2y बराबर में -3। इसमें भी मैंने वही सेम किया है। ये जो है 5 को मैंने समीकरण 1 में गुना कर दिया है और ये जो 3 है इसको मैंने समीकरण 2 में गुना कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, गुने में यानी समीकरण 1 में हमने 5 से गुणा किया तथा समीकरण 2 में 3 से गुना किया। ठीक है, ये गुना करने के बाद जो हमारा नया समीकरण यहाँ पर आया है, कितना हो जाएगा? 5×3 15 हो गया माइनस का, अब प्लस का कितना हो गया? 5y बराबर में 5 हो गया। ठीक है, इसमें गुना करेंगे तो 5×3 15 हो जाएगा, माइनस का 3 गुना 6 हो जाएगा और माइनस का 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, चूँकि पहले में क्या है, माइनस है और ये 1 में प्लस है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है। तो जब दोस्तों यहाँ पर चिन्ह अलग अलग रहे, मैंने क्या बताया, जब चिन्ह अलग अलग रहे तो ये जुटेगा। ठीक है, बस मेरे को यही बताना था। ठीक है, तो जब यहाँ पर जुटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1 में प्लस है, 1 में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कट करके 0 हो जाएगा। तो एक पद ऐसे भी 0 हो गया, तो हमें यही ना करना होता है। एक पद अगर विलुप्त कर लेंगे तो आगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। y का मान निकालेंगे, फिर जो y का मान आएगा समीकरण 1 में या फिर 2 में किसी में रख देंगे तो x का मान भी निकल जाएगा, आगे वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ये जो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर हमारा आ गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताएं, नहीं तो वीडियो समझ में आ गया है। अगर आप विलोपन विधि सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।